अब इसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी कुंभकर्ण मेघनाथ आदि के विषय में गोस्वामी जी के श्री मुख से कहवाते हैं कि पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पै गयहु ते बिलोक मन विस्मय भयहु। जो ये खल नित्य करव आहारू हुई तब सब उजार संसारू। शारद प्रेरता सुमत फेरी मांगे से नींद मास सठ केरी। फिर वरदान देने में समर्थ ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये दुष्ट नित्य आहार अर्थात भोजन करेगा तब तो सारा संसार उजाड़ हो जाएगा, अर्थात कुछ ही दिनों में कुंभकर्ण संपूर्ण संसार को खा जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित करके उस कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की निद्रा मांग ली, अर्थात मांगना चाहिए इंद्रासन, मांग लिया निद्रासन। और गयो विभीषण पास पुण्य गयो पुत्र बर मांग। तो ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए और बोले पुत्र वरदान मांग लो। उन्होंने विभीषण भगवान श्री राम के श्री चरणों की निर्मल प्रेम मांगा। नहीं देहि बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। इस प्रकार उन्होंने रावण कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान देकर ब्रह्मा जी के सत्यलोक चले जाने के अर्थात रावण कुंभकर्ण विभीषण को भी अनुकूल वरदान पाकर अपने घर लौटा आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं 3 रावण आनी हुई जातु धान पति रानी। हर्षित भयो नारे भल पाई पुण्य दोय बंधु बेहाय से जाही। मैं दानव की बेटी बहुत ही सुंदर नारियों में रत्न थी जिसका नाम मंदोदरी था। उसके मैं दानव ने लाकर रावण को दे दिया। वही भविष्य में राक्षसों के स्वामी रावण की पटरानी बनेगी। रावण सुंदर पत्नी प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को दैत्यलोक गंधर्वलोक में जाकर विवाह किया, अर्थात कुंभकर्ण का विवाह व्रत ज्वाला नामक दैत्य कन्या से किया। विभीषण का विवाह शर्मा नामक गंधर्व कन्या से किया। और गिरित्रकूट एक सिंधु मझारी निर्मति दुर्गम जाति हमार अति भारी। सोई मैं दानव बहुर समारा कनक रचित मन भवन अधारा। दक्षिण समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी ने के द्वारा बहुत अत्यंत विशाल और असाधारण लोगों के लिए दुर्गम चित्रकूट नाम का पर्वत था। फिर उसी को मैं दानव ने सजाया। उसमें स्वर्ण तथा मणियों से जटित असंख्य भवन बनाए। भोगावत जस यही कुलबासा अमरावत जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रंभे अति बंका जग विख्यात नाम ते लंका। जिस प्रकार नागकुल के निवास नगरी पाताल लोक को भोगावती और जैसे रुद्र इंद्र की निवासपुरी स्वर्गलोक को अमरावती, इन दोनों में अधिक रमणीय अत्यंत सुंदर दुर्ग बना जिसका जगत में प्रसिद्ध उसका लंका नाम पड़ा। खाई सिंधु गंभीरयत चारों दिस फिर आव और कनक कोट खन खचित दृढ़ वर्ण न जाय वखा। हर प्रेरित जही कल्प जोई जात धान पति होय और सूर्य प्रतापी अतुल बल दल समेत बल सो। उस नगरी के चारों ओर स्वयं समुद्र की खाई बनकर घिराया। उसका किला स्वर्ण से निर्मित मणियों से जटित और सुदृढ़। उसकी शिल्प कला वर्णनीय नहीं थी, अर्थात अवर्णनीय थी। भगवान श्री राम की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसपति रावण के रूप में अवतरित होता है वो वीर प्रतापी अतुलनीय बल से युक्त तथा सेना सहित इसी लंका में निवास करता था। जैसे राम जी की अयोध्यापुरी शाश्वत है उसी प्रकार उसके प्रतिपक्षी रावण की लंकापुरी भी शाश्वत है। रहे तहाँ निश्चित भट्ट भारे और तेज सुरन समर संघारे। अहितय रहे शक्र के प्रेरे रक्षक कोट जक्ष पथ केरे। पार्वती जी ने शिव जी से कहते हैं कि प्रारंभ से उस नगरी की माली सुमाली माल्यवान के नेतृत्व में अनेक बड़े राक्षस भट्ट निवास किया करते थे। उन सब को देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब अर्थात वैवस्वत मनवंतर में इंद्र की प्रेरणा से किए हुए यक्षराज कुबेर 1 करोड़ रक्षकों के साथ उस लंकापुरी में रहते हैं। 10मुख कथम खबर है सिपाही सेन साजिकड़ गहरस जाई। देख विकट भट बड़कट काई जक्ष जीव लय गए पराई। अर्थात कहीं से अर्थात माता किसी से इस प्रकार समाचार पाकर
रावण ने सेना सजाकर चित्रकूट जाकर लंका को गढ़ से घेर लिया। रावण के सैनिक भट्टों ने अत्यंत भयंकर तथा उनकी सेना को अपनी अपेक्षा बड़ी देखकर कुबेर को सैनिक का यक्ष अपने प्राण लेकर वहां से भाग गए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान।